वेलकम बैक बडीज। तो सब कहते हैं पढ़ाई का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो मेरा कहना यह है कि पढ़ाई के साथ यार शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए। कैसे शब्द, कौन से शब्द, किस प्रकार के शब्द, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि आज हम ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ सुनहरे शब्दों के बारे में। कुछ ऐसे सुनहरे शब्द जिन्हें हर कोई इस्तेमाल करता है, जिन्हें सुनकर कुछ लोग आकर्षित होते हैं तो कुछ लोगों को ये शब्द ऑफेंसिव लगते हैं। तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं और इन शब्दों को थोड़ा गहराई में झांक के देखते हैं। वाले गुरुजी ने टोका था भोसड़ी के पढ़ ले। इन शब्दों का आकर्षण इतना खतरनाक है कि अगर 100 बच्चों की क्लास चल रही है और बच्चों ने जैसे शांति शब्द की गांड मार रखी है, सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि एक बार तो टीचर की भी गांड फट जाएगी इन लोगों को चुप कराने में। ऐसे में अगर मेरे जैसा कोई उद्यमी बालक बहन के लोड़े बोल देता है तो उस बहन के लोड़े सुनने के लिए बाकी के वो 99 बच्चे उस शख्स के सामने ऐसे देखते हैं जैसे कोई पाताल के आह्वान उनकी गांड लेने आया हो। और सन्नाटा तो ऐसा छा जाता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वाला, जो कि एक टीचर की औकात से परे है। इन शब्दों का आकर्षण इतना खतरनाक है कि अगर तुम रोड पे चल रहे हो और तुम्हें तुम्हारे किसी गांडू दोस्त की गंडमरी शक्ल दिख जाती है, तुम उसी वक्त चिल्ला देते हो, और गांडू कैसा है। इस गांडू को सुनने के लिए सारे लोग तुम्हारे सामने ऐसा देखेंगे जैसे स्वयं यूपी की मियां खलीफा रोड पर कैटवॉक करते हुए चल रही है। एक बार तो ये लोग अपनी ठड़क को साइड में रख के मियां खलीफा को नहीं देखेंगे, लेकिन इस गांडू को जरूर। मैं बुद्धू, मैं चुतिया भोंका। अब आते हैं वो लोग, अगर तुमने गलती से भी इनके सामने कोई गाली दे दी तो समझो सोते हुए शेर की गांड में उंगली कर दी। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे मुंह से निकली हुई गाली इनके कानों में पड़ती है तो इनके दिमाग के घोड़े भगना चालू हो जाते हैं। इस प्रजाति के लोग मेरी तुम्हारी उम्र के तो बिल्कुल भी नहीं होते, ये होते 40 साल से ऊपर वाले लोग। इनके कानों में गाली पड़ते ही ऐसे छींची थूथू हो जाती है जैसे कि इन्होंने अपने जमाने में कभी गाली दी ना हो। गाली क्या होता है ये इन्हें अभी पता चल रहा है, लेकिन ये भूल जाते कि 5 मिनट पहले इनके मुंह में जुबान केसरी थी और ये गालियों की पूरी बरसात किए जा रहे थे, मतलब सुनहरे शब्दों का पूरा उपयोग। बाज बजाऊं, गाने गाऊं, लोड़े लग तुम तुम्हारे दोस्त के साथ फुल बकचोदी फैल रहे हो, वो तुम्हें गाली दे रहा है, तुम उसे गाली दे रहे हो। इतने में एक आंटी तुम्हारे पास से गुजरती है जिसके हाथ में एक काली थैली है, उसमें से आधी लौकी बाहर निकल रही है। इतने में तुम्हारे मुंह से लड़ निकल जाता है, मेरा मतलब गाली निकल जाती है। इसी समय तुमने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब वो आंटी उसके मुंह पे बैठी हुई मक्खी बाद में उड़ाएगी, पहले छींची थूथू करना तो जरूरी है यार। तुम्हें उस आंटी की पावर का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि अगले 5 मिनट में तुम्हारे मुंह से निकला हुआ लंड आधे देश में वायरल होने वाला है। जया, सुषमा, रेखा, रजनी सब इधर आओ। तुम्हें पता है झंडा चौक के सामने वाली गली में जो 10वें नंबर का घर है ना? हाँ, मुझे पता है। अरे वो नहीं, उसके पास वाला। हाँ, उसमें जो लड़का रहता है ना, वो, उसको जरा से भी शर्म ही नहीं है। हुआ क्या कि मैं सब्जी लेके आ रही थी और वो तुम्हारे क्रश ने वो भाई साहब, वो रामनगर कॉलोनी में रहते, उनके लड़के को, अरे इतना बड़ा लैंड दे दिया उसको, शर्म ही नहीं। मेरे मतलब मेरे सामने गाली दे दी इतनी बड़ी उसको। हाँ, लंड बोला उसको। हाँ वही तो, इतना बड़ा, मेरा मतलब इतनी बड़ी गाली कोई कैसे दे सकता है किसी को? मुझे तो लगता है ये लड़का कोई गुंडा है, नहीं मवाली है, नहीं गैंगस्टर है। अरे नहीं, कहीं ओसामा का पुनर्जन्म तो नहीं? अरे भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता था ये लड़का टेररिस्ट है। हाँ, आप आपके बच्चे को बता देना, मैं मेरे बच्चे को बता दूंगी कि इसके साथ ना घूमे। हाँ, जितने भी पूरे गांव में जितने भी लोग हैं सबको बता दो, शहर में जितने लोग हैं सबको बता दो। हाँ, आधे देश में खबर फैल जानी चाहिए कि ये लड़का टेररिस्ट है। मैं मेरे बच्चे को बोल दूंगी इसके साथ ना आ रहे, और आप भी आपके बच्चे को बोल देना। सबको बोल दो ये चीज़ कि अपने बच्चे को मना करे इसके साथ रहने के लिए। इस सेंसर्स कन्वर्सेशन के बाद लोग तुम्हें ऐसी नजर से देखेंगे जैसे सच में गए ओसामा का पुनर्जन्म तुम्हारे ही रूप में हुआ है। मुझे पता है कि इस बीमारी की वजह क्या है। ये टीवी सीरियल, मतलब बकचोद जैसे टीवी सीरियल आते हैं जिससे यार इंसान का खोपड़ा घूम जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आंटी हर दूसरे घर में जाके तीसरे की बुराई करती है और इसका पति उसी के साथ फ्लर्ट करता है। इसकी बेटी गाजर और खीरा भी साइज देख के लेती है और मुझे पता है उससे खाना तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। बड़ा हरामी हो बेटा। जब भी देखो इसके लड़के के मुंह में हमेशा लंडी मिलेगा। कहने का मतलब एक सेंटेंस में 10 बार तो इसके मुंह से गाली निकल जाती है। कोई मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये आंटी हमें टेररिस्ट घोषित करने के पीछे पागलों जैसे क्यों पड़ी हुई है? दोस्त के साथ बकचोदी पहले हम, गाली दे हम, बाप का नाम खराब करे हम, तो इसमें आंटी तू क्या ले? हम बकचोदी पहल रहे तो पहलने देना यार। क्या है आंटी तेरे को? उठा ले रे देवा, उठा ले, मेरे को नहीं, इस आंटी को। मैं तो गांड मराना चाहता हूँ। आप फूल का झंडा टांग के यहाँ आए हो मेरे गांव में। अच्छा सर।
तुम लोग सोचोगे कि गालियाँ तो सारी सेम रहती है, इसमें हिंदी क्या और इंग्लिश क्या। अगर तुम ऐसा सोचो तो तुम गलत हो। दुनिया में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है तो यहाँ क्यों नहीं। इसे एक इंसिडेंट से समझते हैं। अब जैसे दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, दोनों गाड़ियों में से दो बंदे बाहर आते हैं। शुरुआत के 3 सेकंड वो दोनों एक दूसरे को और पब्लिक उनको घूर रही होती है, और अगले 3 सेकंड में जो होगा उससे पूरा गेम चेंज हो जाएगा। घूरने के बाद अभी भी 2 सेकंड की शांति है, फिर अचानक से एक बंदे के मुंह से मादरचोद और दूसरे बंदे के मुंह से एजोल निकलता है। ये सुनने के बाद पब्लिक उन दोनों के सामने भागती है। वो दोनों खुद कंफ्यूज है कि पढ़ने किसको वाले। फिर अचानक से हिंदी वाले की सामूहिक पिटाई हो जाती है, मतलब सार्वजनिक पंचिंग बैग बना दिया जाता है। इन लोगों के हिसाब से हिंदी वाला बंदा गवार है, इसको कुछ पता नहीं चलता है तो गलती उसी की होगी, क्योंकि यार गाली हिंदी में दे रहा है वो। इंग्लिश वाला तो कूल है, पढ़ा लिखा है, तो यार उसकी गलती कैसे हो सकती है। तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें पब्लिक की गलती है। इसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं। हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हम इंग्लिश को औकात से ज्यादा भाव देने लग गए। You are right, bro. तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये बात घूमी होगी कि पढ़ाई के साथ साथ गाली का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। तो ये ज्ञान होना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई तुम्हें गांडू भी बोल देता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गांडू का मतलब क्या होता है और ये मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नहीं सोचो वो तुम्हें गांडू मादा चोत बोल रहा है और तुम उसके सामने स्माइल कर रहे हो। सिचुएशन तुम इमेजिन करो यार, कैसा लगेगा उसको। और उसकी बात छोड़ो, जब तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हारे खुद पे क्या बीतेगी। तो तुम ये वीडियो से क्या समझे? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पूरे मोहल्ले में मादर चोद के नारे लगाओ? नहीं। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे पड़ोसी को बैन करो, बाहर निकल ये कह के बुलाओ? नहीं। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे घर में गाली गलौज करो और फिर अपने बाप के हाथ की कूट खाओ? नहीं। तुम समझदार हो, समझ जाओ कि इन पंक्तियों में कवि के कहने का तात्पर्य क्या है। बाबा राम रहीम के दोहे हम बाद में देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। भोसड़ी क्या गाली किसको दे रहा? संस्कार कहाँ? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है?